एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आज जितने दलित है, हिंदू भाई हैं, सारे के सारे आज मदन भैया के साथ है। हमें कहते हैं कि तुम ही आगे का देश आगे बढ़ाओगे, तुम ही हो युवा, जो भी हो। हम कैसे हो जाएं? लोनी में तो कुछ है ही नहीं, गांव से भी बदतर है। इंसान यहाँ का नाम सुनते ही डरता है, इतनी वो है यहाँ पे। जनता एक मुख्यमंत्री को चुन के लेके आती है और मुख्यमंत्री उसको वोटिंग लिस्ट से उसका नाम गायब कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम योगी मोदी की बात नहीं करते हैं, हम राहुल की बात नहीं करते, हम अखिलेश की बात नहीं करते, हम विकास। जब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आतंकवादी, कश्मीर, इसके अलावा कोई मुद्दा है इनके पास में? नहीं है इनके पास कोई मुद्दा। मंत्री ने तो घोषणा कर दी कि योगी जीत गए। प्रधानमंत्री तो बंगाल के लिए भी घोषणा की थी कि हम तो 300 प्लस लेके आएंगे। क्या हुआ? महिला सुरक्षा कैसा है? कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से मैं 8 साढ़े 8 बजे भी जाऊँ ना, तो 4-3 लड़के बोलते हुए जाते हैं कुछ ना कुछ। क्या कर दिया? मैं ये नहीं कह रही मुझे ऐसी सरकार चाहिए, वैसी सरकार चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ मुझे एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हमें भी आगे कुछ करना है। हमारे पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी तालीम के लिए कर रहे हैं। और जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम किस सरकार को माने कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? लहराई हुई जुल्फे जिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फे जिरहगीर तो देखो, दिल क्यों ना गिरफ्तार हो वो जंजीर तो देखो। फिर शौक से कह लेना हमें दीवाना लोगो, पहले मदन भैया जी की तस्वीर तो देखो। और जो यूं कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, ना ही पूरा चले जाओ। ऑक्सीजन के प्लांट सब खुल गए। कोरोना में लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे मर रहे थे? है कोरोना में लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे मर रहे थे? देश में गुंडा राज फैलाने का काम किया, लोनी में गुंडा राज फैलाने का काम किया। भाजपा सरकार ने वो हालत करी। इनका विधायक, मौजूदा विधायक यहाँ पर है, जो सिर्फ एक भाईचारे को तोड़ना चाहता है, और जो उस नीति के मानसिकता वाले लोग हैं वो भी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। वाली साथ आ गए, भाजपा का खेल खत्म। भाजपा खेल खत्म, लेकिन अपने देश के लिए भाजपा ही सही है। पिछले 10 साल के अंदर जितनी महंगाई हुई है, जितनी लाठियां बजी है, जितनी रोजगार छीना है, जितनी गरीबों पे जुल्म हुए, जितनी लड़कियों को छेड़ा गया, जितने बलात्कार, 1 लाख केसेस बढ़े हैं, ये जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, जितनी लाशें हुई है, जितनी बीमारियां फैली है, सब भाजपा सरकार की उसमें। खेला हो गया यहाँ पे, खेला हो गया भैया, खेला हो गया। 10 तारीख को पता चल जाए खेला हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। लगभग पहले चरण की जो वोटिंग है समाप्त हो चुकी है, और लगातार अलग अलग रुझाने आने भी शुरू हो गए। भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है, मगर और भी समर्थक है, जो लोग है, जनता क्या कहती है जानेंगे। मगर 2017 के विधानसभा में 58 सीट में 55 सीट में से भाजपा जीत हासिल की थी प्रचंड बहुमत के साथ। लोगों से जानेंगे इस बार की रुझान क्या है, आपसे जानेंगे क्या चल रहा है इस बार। भैया इस बार हमारे यहाँ पे जो लोनी में चल रहा है, इस बार मदन भैया का पूर्ण बहुमत से जो है सरकार आ रही है, अखिलेश यादव की। और हमारे यहाँ पे जो है यूपी के अंदर और लोनी के अंदर, लोनी का तो विधानसभा लोनी है हमारी, यहाँ पर जो वोटिंग जो चल रही है 65% के आसपास हमारी वोटिंग पड़ चुकी है। और इस टाइम जो है रुझान जो है हमारा पूरा मदन भैया की तरफ है। पूरा लोनी क्षेत्र का रुझान जो है मदन भैया की तरफ है। देखिए, नंदकिशोर जी ने कहा था कि यहाँ पर ना तो कोई अली रहेगा, ना बाहुबली रहेगा, यहाँ पे बजरंग बली रहेंगे। देखिए, यहाँ पे अली भी रहेंगे और यहाँ पे जो है बाहुबली भी रहेंगे और बजरंग बली भी रहेंगे। अच्छा, वो तो 61,000 करोड़ की विकास दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? अरे 61,000 करोड़, आपने एक वीडियो देखी उनकी अपने जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके घर के सामने का आपने रोड देखा जो मदन भैया जी ने दिखाया कि इतना पानी भरा हुआ है कि वहाँ पे लोग पैदल भी नहीं चल सकते, इतना भरा हुआ है। लेकिन इस बार जो है हमारा लोनी चमकने वाला है। तो अली और बजरंग बली साथ आ गए। हाँ जी, बिल्कुल साथ है जी। यहाँ पे अली भी चलेंगे और यहाँ पे बजरंग बली भी चलेंगे और बाहुबली भी चलेंगे। ये हमारा जो लोनी क्षेत्र है, यहाँ पर जो व्यवस्था धार्मिक के ऊपर जो वोटिंग होती है इतनी खराब करी गई है। लेकिन अब मदन भैया जी आ गए, अब ये सब नहीं होगा। तो भाईचारे की जीत होगी। हाँ जी, बिल्कुल भाईचारे की जीत होगी। और भाईचारे पे हमारे यहाँ पे जो है लोग मत कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आज जितने दलित है, हिंदू भाई हैं, सारे के सारे आज मदन भैया के साथ समर्थन में। जाट गुजर सभी मदन भैया की सपोर्ट के अंदर है। बिरादरी जो है। बात बताइएगा, पिछले 2017 में 55 सीट जीती थी, 58 से सिर्फ 3 सीट बचा था। तो इस बार का क्या सीन? भैया इस बार 300 प्लस है भैया, 300 प्लस जाएगी इस बार। अखिलेश यादव की सरकार जा रही है, 300 प्लस जाएगी भैया। खेला हो गया यहाँ पे, खेला हो गया भैया, खेला हो गया। 10 तारीख को पता चल जाए खेला हो गया। 5% वोट काट दिए गए हैं। ये हुकूमत कर क्या रही है? क्या ये जनता एक मुख्यमंत्री को चुन के लेके आती है और मुख्यमंत्री उसको वोटिंग लिस्ट से उसका नाम गायब कर देता है? ये कहाँ का इंसाफ है?
मुल्क उनका नहीं, मुल्क हमारा भी है। मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। मुल्क उनके ना बाप का है ना किसी का है। ये क्या मजाक बना रखा, ये जनता का मजाक बना रखा है इन्होंने, बेड़ा गर्क कर रखा है हिंदुस्तान का। कहाँ लेके जाएंगे भारत को, कहाँ लेके जाएंगे हिंदुस्तान को? सिर्फ विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बीमारी के मुद्दे पर, तालीम पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर बोर्डिंग हो रही है। कहाँ आप परसेंट आप मैक लेके यहाँ आ गए? कभी उस कॉलोनी में भी जाके पूछे जहाँ 98% तालीम नहीं है लोगों के पास में, रोजगार नहीं है, भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। कहाँ लेके जाएंगे योगी जी और मोदी जी मुल्क को? हम योगी मोदी की बात नहीं करते हैं, हम राहुल की बात नहीं करते हैं, हम अखिलेश की बात नहीं करते, हम विकास करते हैं। बताइएगा 2017 के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारगी कितनी रही है पूरे उत्तर प्रदेश? हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को तो ये बांटना चाह रहे हैं, मगर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी खत्म ना हुई है ना होगी, ना हुई है ना होगी। ये तो कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ नालायक लोग हैं जो एक दूसरे को बांटना चाह रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के त्योहारों पे आते हैं, मुसलमान हिंदू के त्योहारों पे जाते हैं, तो फिर ये बंटवारा कहाँ आ गया? ये बंटवारा सन 1947 से ये बंटवारे की बात कर रहे हैं आज तक। मुल्क 2022 में आ चुका है और ये 47 की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं। कौन से बंटवारे की बात कर रहे हैं ये? जब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आतंकवादी, कश्मीर, इसके अलावा कोई मुद्दा है इनके पास में? नहीं है इनके पास कोई मुद्दा। हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद, गाय का गोश्त, बड़े का गोश्त, मीट, ये क्या है? इंसान को विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तालीम चाहिए, भूखमरी की रोटी चाहिए, मकान चाहिए। मकान, ये क्या मकान दे दिए लोगों को? 100 मकान देने के बाद में बोले हमने 5 लाख मकान दे दिए। लगातार चिल्ला रहे हैं कि गुंडा राज, माफिया मुक्त सब उत्तर प्रदेश बना। कौन माफिया राज है? कहाँ माफिया है? सबसे बड़े माफिया तो ये बैठे। आज कम से कम 1 मिनट, कम से कम 25 गुजराती जो अरबों खरबों रुपए देश से लेके जा चुके हैं, मोदी भी गुजराती, अमित शाह भी गुजराती, और जो रुपए लेके भागे वो भी गुजराती। तो रुपए किसके थे? उनके बाप के नहीं, जनता के पैसे लेके भागे हैं, जो आज वो पैसे वापसी कर रहे हैं पेट्रोल के कीमत बढ़ाने के बाद में, और अनाज की कीमत बढ़ाने के बाद में वो पैसे की भरपाई पूरी कर रहे हैं। ये क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं देश को मेरे दोस्त? ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क गुलाम नहीं बनना चाहता है। ये हर बात कश्मीर, आतंकवादी, मुसलमान, बाबरी मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा है इनके पास में? इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दी कि योगी जीत गए। प्रधानमंत्री तो बंगाल के लिए भी घोषणा की थी कि हम तो 300 प्लस लेके आएंगे। क्या हुआ? वहां सही खेला खिला दी ममता ने। मैं बताऊं कि ममता बनर्जी से बड़ा लीडर अभी हिंदुस्तान में नहीं है। यूपी की जनता, हिंदू मुसलमान सारे समझ गए कि हमें विकास चाहिए, विकास पे वोट हो रहा है, ना कि हिंदू मुसलमान पे वोट हो रहा है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारे पास, हम लोनी में रहते हैं, हमें लोनी में रहने के बाद हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। यमुना बिहार जा रहे हैं हम कंप्यूटर क्लास करने, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो बच्चा कुछ कर ले या आगे के लिए हमें कहते हैं कि तुम ही आगे का देश आगे बढ़ाओगे, तुम ही हो युवा, जो भी हो। हम कैसे हो जाएं? लोनी में तो कुछ है ही नहीं, गांव से भी बदतर है। इंसान यहाँ का नाम सुनते ही डरता है, इतनी वो है यहाँ पे। हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है, हम पागल हैं? हम जितना हमारे पापा कमाते नहीं उतना हमें किराए में लगाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना 4 लाख रोजगार दे दिए। योगी ना, मुझे नहीं पता क्या करा है, पर हमें तो अब तक कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला और बाकियों का मैं ठेका लेके नहीं बैठी। मुझे कुछ मिला होता तो मैं बोलती। महिला सुरक्षा कैसा है? कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से मैं 8 साढ़े 8 बजे भी जाऊँ ना तो 4-3 लड़के बोलते हुए जाते हैं कुछ ना कुछ। क्या कर दिया? फोन भी पूछ लो, अगर हर दिन दहाड़े यहाँ से फोन न छीना जाता हो। अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, योगी जी तो कर रहे हैं गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, क्या क्या मुक्त ऊपर तो। सेफ्टी नहीं है मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद बता रही हूँ आपको, यहाँ बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। मैं और किसी का तो कुछ लेके नहीं चल रही, पर मैंने ये देखा है हमारी लोनी ऐसी है, एक भी चीज नहीं है यहाँ पर कि हाँ बच्चा कुछ अच्छे से कर ले, बिल्कुल भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूरानी है। हाँ जी। वोट हो गया? देखिए, मैं अभी 18 ईयर्स की हुई हूँ तो अभी वोट नहीं हुआ मेरा। मैं इसी अभी जनवरी में हुई थी। तो मतलब मैं बस इतना जानती हूँ कि देखिए, हमें सब कहा जाता है कि आप युवा हो, आप आगे के लिए कुछ कर सकते हो, तो हम कैसे करेंगे जब हमारी जगह पे कुछ नहीं है? हमें लड़की होकर इतनी दूर जाना पड़ रहा है, वहां से फीस देनी पड़ रही है, ऐसे कैसे होगा? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कुछ विकास का काम हुआ है? देखिए, हुआ होगा,
पर हमारे लिए तो नहीं हुआ, हमें ना कुछ मिला, स्कॉलरशिप वगैरह A to Z कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो मैं बोलती। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कह रही मुझे ऐसी सरकार चाहिए वैसी सरकार चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ मुझे एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हमें भी आगे कुछ करना है। हमारे पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी तालीम के लिए कर रहे हैं। और जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम किस सरकार को माने कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। युवा है उत्तर प्रदेश में, अभी क्या देख रही है, बदलाव हो रहा है या क्या? मैं एक युवा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के नजरिए से मैं ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट के लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी बदलाव जिसे कहते हैं। अभी भी स्कूल में आप चले जाओगे ना तो आपको बच्चों की ड्रेस में, उनकी सफाई में, मतलब उनकी किताबें भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगी। हम लोनी में रहने के बाद भी हम दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने, वहाँ की इतनी अच्छी सुविधा है मैं बता नहीं सकती आप तो। मतलब एग्जाम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन जो रूल होता है बहुत अच्छा है। लोनी का कुछ कि सरकार बनने के बाद जो है युवाओं को लैपटॉप देंगे, क्या कर लेंगे? अब तक नहीं मिला, पहले भी मिला था, हमें तो अब तक नहीं मिला। खाते में पैसे आ रहे वो तो आए ना आए अभी किसी तो फोन भी माँ बाप से इतना वो बोल बोल के अभी तक तो आए नहीं है, किसी के उल्लू बनाते हैं सब। वोट करेंगे अब सब अपने घर। मैं भैया जी के लिए एक शेर बताता हूँ आपको। लहराई हुई जुल्फे जिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फे जिरहगीर तो देखो, दिल क्यों ना गिरफ्तार हो वो जंजीर तो देखो, फिर शौक से कह लेना हमें दीवाना लोगो, पहले मदन भैया जी की तस्वीर तो देखो। शेरो शायरी भी बोल दिया मगर। तो योगी राज में कितना विकास हुआ है? कोई भी विकास नहीं हुआ, 0%, 0। मैं बोलूंगा इधर आ जाओ। आज से कितने साल पहले कांग्रेस रही, ठीक? यू जहाँ तुम खड़े हो ना, यू बीजेपी ने बनवाया है, ठीक? इतना इतना पानी भरा करा यहाँ नाव चले ही। अच्छा है, किसने बनवाया है? बीजेपी ही नहीं बनवाया है। और जो यूं कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, नाईपुरा चले जाओ, ऑक्सीजन के प्लांट सब खुल गए। तो फिर कोरोना में लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे मर रहे थे? है कोरोना में लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे मर रहे थे? आप जाके तो देखो, जाके तो देखो आप। नाईपुरा चले जाओ, लोनी में ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना, नाईपुरा लोनी में ही है। लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा। भाई मेरी सुन, देख विकास के मामले में रंजीता दामा है, ठीक है? और सरकार अपने भविष्य के बारे में देखो तो भाजपा सरकार है, क्योंकि निर्दलीय पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं, निर्दलीय किसी भी कोई भी बहुमत से जीत सकता है। सरकार में क्या काम हुआ है जो भाजपा सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, लेकिन एक से एक को तोड़ने का काम किया, लोनी को तोड़ने का काम किया, देश में गुंडा राज फैलाने का काम किया, लोनी में गुंडा राज फैलाने का काम किया। भाजपा सरकार ने वो हालत करी, इनका विधायक, मौजूदा विधायक यहाँ पर है, जो सिर्फ एक भाईचारे को तोड़ना चाहता है, और जो उस नीति के मानसिकता वाले लोग हैं वो भी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। तो अली बजरंगबली साथ आ गए, भाजपा का खेल खत्म। भाजपा खेल खत्म, लेकिन अपने देश के लिए भाजपा ही सही है। क्यों? क्योंकि अपना देश आर्थिक स्थिति तो मजबूत है। पिछले 10 साल के अंदर जितनी महंगाई हुई है, जितनी लाठियां बजी है, जितनी रोजगार छीना है, जितनी गरीबों पे जुल्म हुए, जितनी लड़कियों को छेड़ा गया, जितने बलात्कार, 1 लाख केसेस बढ़े हैं, ये जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, जितनी लाशें हुई है, जितनी बीमारियां फैली है, सब भाजपा सरकार की उसमें काम कराया है, शायद ही किसी ने कराया हो। और आएगा चल भाई, अब कहते रहो, अखिलेश ने कुछ नहीं करा। जाएगा। मेरी सुन लो, 10 मार्च को ना 300 प्लस जाएगी योगी की, और लिख के ले लो, लिख के 300 वोट, 350 सीट हमारी। चलिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, भीड़ जमाना कानूनी अपराध है, जिसके वजह से लगातार अलग अलग किसकी फूल हाँ। तो लगातार बातचीत कर रहे थे अलग अलग लोगों से। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द डीके।